हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा बिर्च रिडक्शन। तो सबसे पहले मैं इसका कंसेप्ट बताऊंगा। कंसेप्ट बताने के बाद मैं आपको जे एडवांस का एक क्वेश्चन भी कराऊंगा इस टॉपिक से रिलेटेड। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, चाहे वो स्टूडेंट क्लास 11 12 के हो या फिर नीट के एस्पिरेंट हो या फिर जेई के। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर स्टूडेंट्स के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो बिर्च रिडक्शन, अब इस रिडक्शन में हम लोग एक पर्टिकुलर रिएजेंट यूज करते हैं, तो उस रिएजेंट भी जानना बहुत जरूरी है। रिएजेंट को जानोगे तभी तो पता कर पाओगे कि वो जो रिएक्शन है वो ब्रीच रिडक्शन है कि नहीं। तो रिएजेंट क्या है, इसमें सोडियम, जनरली सोडियम यूज किया जाता है अलोंग विथ लिक्विड एमोनिया। ठीक है ना। सोडियम के जगह में लिथियम भी हो सकता है। तो यही जो कॉम्बिनेशन है, जो यही कॉम्बिनेशन को हम लोग बोलते हैं बिर्च रिएजेंट। ठीक है। अभी ये काम क्या करता है, ये रिड्यूसेस करता है किस कंपाउंड को, जनरली ये रिड्यूस करता है एल्काइन को। ठीक है ना। एल्काइन को एल्किन में कन्वर्ट करता है, पर यहाँ पे कौन सा टाइप का एल्काइन, इंटरनल एल्काइन। इंटरनल एल्काइन हो गया मतलब, देखिए मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। ये रहा CH3 C ट्रिपल बॉन्ड CH3। ठीक है ना। तो देखिए इस चेन में तो ये हो गया आपका टर्मिनल कार्बन, ये हो गया टर्मिनल कार्बन। ठीक है ना। तो टर्मिनल कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड नहीं होना चाहिए। ठीक है। कंडीशन ये है कि ये जो ट्रिपल बॉन्ड है ये टर्मिनल कार्बन के साथ बॉन्डेड नहीं रहना चाहिए, बल्कि इसके दूसरे जो नेक्स्ट कार्बन है या फिर कोई बीच वाले कार्बन में ही ट्रिपल बॉन्डेड होना चाहिए। ठीक है ना। तो उसी हम लोग ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे इंटरनल एल्काइन। ठीक है। तो इंटरनल एल्काइन को ये एल्किन में कन्वर्ट कर देगा। अब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो बेसिकली या इस रिएजेंट से क्या सप्लाई होगा, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सप्लाई करेगा। इस प्रोसेस में क्या होगा, एक पाइबोन जो है यहाँ पे ट्रिपल बोन से एक पाइबोन टूट जाएगा। ठीक है ना। और हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा दोनों कार्बन को। एक कार्बन को, एक कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, दूसरा हाइड्रोजन दूसरा कार्बन के साथ। अभी यहाँ पे जो हाइड्रोजन जो ऐड होता है एल्काइन में, वो होता है एंटी एडिशन। एंटी एडिशन मतलब अगर एक हाइड्रोजन इधर से बाइंड करेगा तो दूसरा हाइड्रोजन इधर से, इसको बोलते हैं एंटी एडिशन। तो ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। ठीक है। और क्या क्या याद रखना है आपको मैंने बता ही दिया। इट रिड्यूसेस इंटरनल एल्काइन टू एल्कीन। ठीक है ना। टर्मिनल कार्बन के पास अगर ट्रिपल बॉन्डेड है तो ये उसको रिड्यूस नहीं करेगा एल्किन में। ये पॉइंट आप लोग याद रख लीजिएगा। यहाँ पे ऑलरेडी मेंशन किया गया है थर्ड पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑल्सो रिड्यूसेस बेंजीन टू साइक्लोहेक्सा 1,4 डाइन। पर ये रिएक्शन यू नो इसको कैरिड आउट किया जाता है अल्कोहल में, जैसे कि यहाँ पे मेंशन किया गया है टर्शियरी अल्कोहल। तो हम लोग हर हर टाइप का रिएक्शन का मैकेनिज्म हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। कोई घबराने का जरूरत नहीं है। ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं इसका रिएक्शन का पोर्शन। तो देखिए पहला रिएक्शन देख लीजिए, ये रहा एक एल्काइन। आर हो गया, यहाँ पे कोई भी कार्बन ग्रुप हो सकता है यहाँ पे। ठीक है ना। अभी देखिए यहाँ पे ट्रिपल बोनेट कार्बन है। ठीक है ना। एक बात हमेशा याद रखिएगा, ये जो एल्काइन होता है ना, एल्काइन का जो स्ट्रक्चर होता है वो है लीनियर होता है। क्या होता है, लीनियर। तो जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड होता है हम लोग वहाँ पे स्ट्रक्चर को बेंड नहीं करते, वो सीधा ही लिखा जाता है। ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का एक पार्टिकुलर एल्काइन। अभी देखिए ये रहा बिर्च रिएजेंट। ठीक है ना। तो क्या होगा, मैंने आपको बता ही दिया था, एक पाइबोन टूट जाएगा और हाइड्रोजन दो कार्बन पे, ये और ये कार्बन पे इस तरीका से ऐड हो जाएगा कि एक रहेगा एक तरफ से और दूसरा दूसरा तरफ से, मतलब उल्टा ऑपोजिट तरफ से। ठीक है ना यहाँ पे। और इस तरह का एडिशन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंटी एडिशन। ऑपोजिट साइड में हाइड्रोजन सेम होना चाहिए। ठीक है। और जो एल्किन फॉर्म होता है, ठीक है ना, इस एल्किन को हम लोग ट्रांस एल्किन भी बोल सकते हैं। इसको क्या, कौन सा एल्किन, ट्रांस एल्किन। ठीक है। इसका मैं मैकेनिज्म भी डिस्कस करूंगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट रिएक्शन देख लीजिए। ये रहा बेंजीन। जब भी बेंजीन ये ब्रिज रीजन के साथ रिएक्ट करता है इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहल लाइक टर्शियरी अल्कोहल, तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये बॉन्ड जो है, ये बॉन्ड इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला बॉन्ड जो है इस कार्बन पे आ जाएगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन एक्सट्रैक्ट करेगा कहाँ से, अल्कोहल से।
ठीक है ना? तो आपका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से हो जाएगा। इस स्ट्रक्चर को हम लोग क्या बोलते हैं? साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन, क्योंकि यहाँ से अगर नाम कीजिएगा, नंबरिंग कीजिएगा तो 1 2 3 4, ठीक है ना? सॉरी सॉरी, आई एम सो सॉरी। यहाँ से अगर नंबर कीजिएगा तो 1 हो गया, 2 3 4, ठीक है, 5 6। तो कार्बन 1 और कार्बन 4 से ना यहाँ पे ट्रिपल डबल बॉन्ड फॉर्म है, ये डबल बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पे 1 4 मेंशन किया गया है। दो डबल बॉन्डेड इसलिए डाई इन लिखा गया है, ठीक है ना? ओके, तो ये रहा रिएक्शंस। ओके, रिएक्शन इन्वॉल्विंग बिर्च रिएजेंट। अभी इसका मैकेनिज्म डिस्कस डिस्कस करेंगे, एक्चुअल मैकेनिज्म की एल्काइन से एल्किन में कैसे कन्वर्ट हो गया, ट्रांस एल्किन में कैसे कन्वर्ट हो गया, तो इसका मैकेनिज्म यहाँ पे लिखा गया। तो देखिए ये रहा एक हम लोग का एल्किन। जैसे कि अब मैं आप लोग को बता ही दिया था, यहाँ पे कौन सा मेटल यूज हो सकता है? सोडियम। तो सोडियम के पास एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा एक पार्टिकुलर कार्बन पे जिसके पास ट्रिपल बॉन्डेड है, ठीक है ना? तो हालांकि एक एक इलेक्ट्रॉन इसलिए हाफ एरो से डोनेट किया जाता है। तो जैसे ही ये सोडियम इस कार्बन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये वाला कार्बन को, यहाँ पे कार्बन है, तो क्या हो जाएगा? ये कार्बन खुद को एक स्टेबिलाईज मेंटेन करने के लिए ये जो पाइबोन है ये दूसरा नेक्स्ट एडजेसेंट कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा। इसका जिसका वजह से क्या होता है, इस कार्बन पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे नेगेटिव चार्ज ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। और सोडियम तो यहाँ पे इस कार्बन को एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, तो वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ऑलरेडी शो कर दिया हूँ, ठीक है? अब ये जो नेगेटिव चार्ज है ये एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किससे? लिक्विड एमोनिया से। तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन ऐड हो गया। और यहाँ पे देखिए, ये जो कार्बन है इसके पास एक इलेक्ट्रॉन, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो कि एक तरह का एक अनस्टेबल है ये भी। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर सोडियम एक इलेक्ट्रॉन इसको डोनेट करेगा, तो दो इलेक्ट्रॉन हो जाने की वजह से यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज इमीडिएटली एक लिक्विड एमोनिया से एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, पिकअप करेगा, ठीक है ना? तब जाके हम लोग का एक ट्रांस एल्कीन, ठीक है ना, ट्रांस एल्कीन फॉर्म होता है, ठीक है? तो यही एक मैकेनिज्म इस रिएक्शन का। नेक्स्ट देखते हैं बेंजीन का भी। तो देखिए सेम चीज होता है बेंजीन पे भी। बेंजीन पे भी क्या होता है, एक सोडियम जो होता है ना, ये सोडियम एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा इस कार्बन पे, जिस कार्बन पे डबल बॉन्डेड है। अब क्या होगा, ये कार्बन अपना वैलेंसी स्टेबलाइज करने के लिए ये जो पाइबोन है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा, ये दो कार्बन के बीच में, ठीक है? वैसे ही नेक्स्ट कार्बन का जो पाइबोन है, ये पाइबोन दूसरे कार्बन के ऊपर पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस कार्बन पे क्या चार्ज हो जाएगा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, किससे? एक अल्कोहल से। अल्कोहल में जो हाइड्रोजन होता है जो ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड रहता है, वो हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे H हो जाता है। और उसका जो नेक्स्ट कार्बन देखिए, यहाँ पे तो ऑलरेडी सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करके रखा है। तो फिर नेक्स्ट स्टेप में फिर ये जो सोडियम है, एक सोडियम फिर से एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा दो इलेक्ट्रॉन का वजह से। फिर ये नेगेटिव चार्ज एक हाइड्रोजन एब्स्ट्रैक्ट करेगा अल्कोहल से। और फाइनली साइक्लोहेक्सा 1,4-डाइन प्रोडक्ट फॉर्म हो जाएगा, ठीक है? तो ये रहा बिर्च रिडक्शन, उसका कंसेप्ट और उसका रिएक्शन मैकेनिज्म, ठीक है? अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ेंगे जेई एडवांस का क्वेश्चन। जेई एडवांस का एक क्वेश्चन में लाया हूँ यहाँ से, यहाँ पे ये है जेई एडवांस 2022 पेपर 2 का, ठीक है ना? जेई एडवांस का ये पेपर 2 2022 का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में ये बताया गया है कि ये एक पार्टिकुलर कंपाउंड दिया गया है, इसको रिएक्ट करना है हम लोग को बिर्च रिएजन के साथ, फिर एक्सिस ब्रोमीन के साथ इन प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक KOH। तो जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा उसका नंबर ऑफ आइसोमर कितना होगा, वो पूछा गया है, नंबर ऑफ आइसोमेरिक टेट्राइन्स, ठीक है ना? तो चलिए इसका रिएक्शन बता, यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। तो ये देखिए, ये रहा। देखिए आप लोग इस रिएक्शन में कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे ये जो एल्काइन है, ये एल्काइन इंटरनल एल्काइन नहीं है। यहाँ पे ऑलरेडी, यहाँ पे देखिए ये कार्बन है और इस कार्बन के साथ यहाँ पे CH3 है, ठीक है ना? तो ये तो इंटरनल एल्काइन है नहीं, सॉरी ये तो इंटरनल एल्काइन हुआ, टर्मिनल एल्काइन तो है नहीं। तो जब भी कोई इंटरनल एल्काइन अगर ब्रिज रीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या हो जाएगा?
एल्किन में कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये रहा एल्किन में कन्वर्ट हो गया ये तो। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंसेप्ट आप अप्लाई कर सकते हो। हम्म। तो आप देखिए यहाँ पे, ये तो एल्किन में कन्वर्ट हो गया। एक बात मैं आपको फिर से बोल दे रहा हूँ, एल्काइन जो है, एल्काइन ना, एल्काइन का स्ट्रक्चर क्या होता है, लीनियर, इसलिए यहाँ पे बेंडिंग नहीं किया गया था। ठीक है, अब देखिए जब ये एल्किन में कन्वर्ट हो जाता है तो देखिए यहाँ पे ना डबल बॉन्डेड दो जगह में है, एक ये हो गया डबल बॉन्डेड, दूसरा ये रहा डबल बॉन्डेड। और एल्किन डू रिएक्ट विथ डाइहेलाइट, ठीक है ना, मतलब Br2 Cl2, ठीक है ना, इसके साथ रिएक्ट करता है, और जब भी रिएक्ट करता है तो दोनों जो हेलोजन है वो दोनों अनसैचुरेटेड कार्बन के साथ अटैच्ड हो जाता है। इस प्रोसेस में पाइबोन जो है वो वहां से मूव कर देगा, वहां से वो टूट जाता है वो पाइबोन इस प्रोसेस में, ठीक है ना। तो आप देखिए, अब ब्रोमीन जो है यहाँ पे, अगर ब्रोमीन को अगर हम लोग आयोनाइज में कन्वर्ट करें तो एक हो जाएगा Br+Br-, ठीक है ना। और यहाँ पे जो डबल बॉन्ड, एक पाई बॉन्ड जो क्या हो जाएगा इस प्रोसेस में, एक कार्बन पे आ जाएगा, ठीक है ना, एक कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डोनेट हो जाएगा, पूरा इलेक्ट्रॉन जो है पाई बॉन्ड से, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। ये नेगेटिव चार्ज किसको पिकअप करेगा, एक पॉजिटिव चार्ज ब्रोमीन को, ठीक है। फिर नेक्स्ट, इस प्रोसेस में तो देखिए यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस कार्बन पे, तो ये कार्बन तो इलेक्ट्रॉन लॉस कर देता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है। और ये जो ब्रोमीन है जिसके पास नेगेटिव चार्ज है, वो ब्रोमीन इसके पास अटैक करेगा, और जो दूसरा ब्रोमीन में है, जो ब्रोमीन है, इस कार्बन के साथ एक बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, ठीक है। सेम थिंग हैपेंस हियर आल्सो इन प्रेजेंस ऑफ ब्रोमीन, क्योंकि यहाँ पे एक्सेस ब्रोमीन मेंशन किया गया है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, ये जो पाई बॉन्ड है एक पार्टिकुलर कार्बन के ऊपर पे आ जाएगा, उसका पूरा इलेक्ट्रॉन वहां पे हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि कार्बन के पास नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, सेम थिंग ये जो नेगेटिव चार्ज है वो पॉजिटिव ब्रोमीन के साथ बॉन्ड फॉर्म करेगा, दूसरा नेगेटिव के साथ, ठीक है ना। अब देखिए जब भी कोई हेलोजन अनसेचुरेटेड कार्बन पे अटैक करता है ना, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, जब भी कोई हेलोजन Br2 हो चाहे Cl2 हो, जब भी दो कार्बन एडजेसेंट कार्बन के साथ बॉन्ड फॉर्म होता है ना, तो एक एक बात हमेशा याद रखिएगा, उस प्रोसेस में पाई बॉन्ड टूट जाता है। फिर क्या होता है, एक ब्रोमीन अगर ऊपर की तरफ, ठीक है ना, अगर बॉन्ड फॉर्म कर रहा है तो दूसरा ब्रोमीन दूसरा तरफ से बॉन्ड फॉर्म करेगा, क्यों, क्योंकि ब्रोमीन का साइज जो है वो लार्ज होता है, तो स्टेबिलिटी, स्टेरिक हिंड्रेंस को कम रखने के लिए, स्टेबिलिटी ज्यादा होने के लिए ये इस तरीके से बॉन्ड फॉर्म किया जाता है, मतलब कि एंटी एडिशन होता है एक्चुअली, ये बात हम लोग को हमेशा याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये रहा प्रोडक्ट। अब इस प्रोडक्ट में क्या होता है, फर्दर ट्रीट किया जाता है अल्कोहलिक KOH के साथ, तो यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होता है, ये न्यूक्लियोफाइल एक हाइड्रो, देखिए यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, यहाँ पे इस कार्बन के पास भी हाइड्रोजन है, ठीक है ना, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, सॉरी, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो ये जो एक न्यूक्लियोफाइल जो जनरेट होगा वो इस हाइड्रोजन को पिकअप करेगा, और ये जो बोन है इस तरफ शिफ्ट हो जाएगा दो कार्बन के बीच में, और इस प्रोसेस में ब्रोमीन जो है लीव कर देता है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। फिर दूसरा, वही वही न्यूक्लियोफाइल, ठीक है ना, इस हाइड्रोजन को अब्स्ट्रैक्ट करेगा, ये बोन इस दो कार्बन के बीच में शिफ्ट हो जाएगा, और इस प्रोसेस में ये ब्रोमीन लीव कर देगा, ठीक है। सेम थिंग हैपन हियर ऑल्सो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड फॉर्म होगा, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ये हो जाएगा फॉर्म, ठीक है। अब इस स्ट्रक्चर में आप देखिए ये पार्टिकुलर पोजीशन को, ठीक है ना, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन है, ठीक है। तो देखिए ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन ऑपोजिट है एक दूसरे से, तो एक, तो बेसिकली ये जो मॉलिक्यूल है कितना आइसोमर शो कर रहा है, 2, ठीक है ना, सिस और दूसरा है ट्रांस, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2 आइसोमर, ठीक है। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।